हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में और उसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन लिया है। ठीक है, यहाँ से किसी भी परीक्षा में 2 नंबर पूछे जाने हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने चुना है जो लोकसभा चुनाव से बनने की संभावना है आने वाले प्रश्नों में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि आने वाले परीक्षाओं में इसमें किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। तो हमने पूरा बेसिक से 25 प्रश्न लिए हैं और ये सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अंत तक आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न होना है। 2024 का जो ये लोकसभा चुनाव है ये कितने चरण में होगा? 9 चरण में, 7 चरण में, 5 या 8 चरण में? तो सही उत्तर हो जाएगा वी, यानी कि लोकसभा का जो ये चुनाव है ये कितने चरणों में होना है? तो 7 चरणों में संपन्न किया जाना है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 इस समय पूरे देश में चल रहा है और यह चुनाव जो है जून तक चलना है। जून में ये चुनाव फाइनल होगा। तो कुल मिलाकर के 7 चरणों में इस पूरे चुनाव को बांटा गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि कौन सा लोकसभा चुनाव 2024 में हो रहा है, यानी जो 2024 में ये चुनाव चल रहा है लोकसभा का, ये कौन सा है? 17वीं लोकसभा के लिए है या 18वीं लोकसभा है या 19वीं लोकसभा है या 20वीं लोकसभा है? कौन सा चुनाव हो रहा है? तो करेक्ट आंसर इज बी। जो 2024 में लोकसभा का चुनाव चल रहा है ये 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव है। अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि कौन सी लोकसभा भंग होगी? तो 17वीं लोकसभा भंग होगी। 18वीं का चुनाव चल रहा है, यानी अभी तक जो लोकसभा चल रही थी वो कौन सी थी? 17वीं थी। अब चुनाव किसके लिए हो रहा है? 18वीं के लिए हो रहा है। तो 17वीं भंग हो जाएगी और 18वीं लोकसभा चुनाव शुरू होगा। इन दोनों के बीच का जो समय है, यानी जब एक लोकसभा भंग होती है और चुनाव होता है अगली लोकसभा बनने तक, तो इसके बीच के सत्र को क्या कहा जाता है? लेमडक सत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेमडक सत्र कहा जाता है। ये याद रखिएगा कि लेमडक सत्र क्या होता है। तो लेमडक सत्र क्या होते हैं? 2 लोकसभा चुनाव के बीच का जो समय होता है उसी को लेमडक सत्र कहा जाता है। इसके अलावा एक होता है लेमडक सदस्य। लेमडक सदस्य, तो लेमडक सदस्य कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स, लेमडक सदस्य वे होते हैं जो पिछला लोकसभा चुनाव जीत गए हों लेकिन इस बार वे चुनाव हार गए हों, तो उन्हें लेमडक सदस्य कहा जाता है। तो ये 2 बातें हमने जान ली कि लेमडक सत्र क्या है, लेमडक सदस्य क्या है। तो 17वीं लोकसभा भंग कर दी गई है और 18वीं लोकसभा का चुनाव इस समय चल रहा है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? देश में प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 1955 में, 1950 में, 1952 में या 1947 में? पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो देश का पहला लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। याद रखिएगा, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ है? 1952 में हुआ है और 1952 में लोकसभा का गठन किया गया था। तो भारत के पहले लोकसभा का गठन कब हुआ है? 1952 में किया गया है। ये यहाँ से याद रखिएगा। अब ये बात कब की है? संविधान लागू होने के बाद, यानी कि आज़ादी के बाद की। ठीक है ना। अब अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले कब हुआ है, यहाँ इस सन के हिसाब से 1952 हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले कब हुआ था, तो हम कहेंगे कि जो लोकसभा और राज्यसभा का गठन है ये 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो 1919 में एक अधिनियम आया था जिसे भारत शासन अधिनियम कहा गया था। तो तभी लोकसभा का और राज्यसभा का गठन किया गया था। तो तभी पहला चुनाव माना जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में स्वतंत्र भारत का पहला लोकसभा का चुनाव कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। लोकसभा का गठन 1952 में हुआ है। करेक्ट। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 कितने सीटों पर होना है? लोकसभा चुनाव 2024 जो होना है ये कितने सीटों पर होना है? 543, 540, 562 या 555? लोकसभा चुनाव 2024 कितने सीटों पर संपन्न होना है? तो सही उत्तर हो जाएगा 543। जो ये लोकसभा चुनाव हो रहा है 18वीं लोकसभा के लिए, ये कुल कितने सीटों पर होना है? तो 543 सीटों पर ये लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है। आगे आइए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है
कि लोकसभा संविधान के किस अनुच्छेद में है। लोकसभा का जो चुनाव है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 83 या अनुच्छेद 108 या 82 या फिर अनुच्छेद 53। लोकसभा का जो चुनाव है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो किस अनुच्छेद में होगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 83 में होगा। लोकसभा का जो चुनाव है वो कहाँ है, अनुच्छेद 83 में है। थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो संविधान का भाग 5, संविधान का जो भाग 5 है, इस भाग 5 का नाम क्या है, संघीय कार्यपालिका। संविधान के भाग 5 का नाम है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलाकर के संसद बनते हैं। इन्हीं को संसद कहा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इन तीनों का जो चुनाव है वो संविधान के भाग 5 में दिया गया है, जिसका भाग का नाम है संघीय कार्यपालिका। इसमें स्पेशली लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के चुनाव की चर्चा कहाँ की गई है, तो अनुच्छेद 83 में लोकसभा के चुनाव की चर्चा की गई है, ठीक है ना। अनुच्छेद 80 कहता है कि संसद के जो है एक सदन होगी जो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदनों से मिलकर के बनेगी, ठीक है ना। संसद के 3 घटक होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये बातें यहाँ से याद रखिएगा। अगला है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। 6 पार्टियां या 8 पार्टियां या 12 पार्टियां या 15 राष्ट्रीय पार्टी कितनी हैं लोकसभा के चुनाव में। तो राष्ट्रीय पार्टी कितनी है, 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। अब बात आती है कि आखिर राष्ट्रीय पार्टी क्या होती हैं, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कब कहा जाता है। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है, तो इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग। यहाँ से एक प्रश्न बन जाता रहता है कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन देता है, तो इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग जो है किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देता है, ठीक है ना। अब निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। बातें याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि चुनाव या निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन से संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है। तो किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है तब जब वह कम से कम 4 राज्यों में चुनाव लड़ती हो, और 4 राज्यों पर जब वो चुनाव लड़ती हो तो कुल मत का कम से कम 6% मतदान उसे मिला हुआ हो, या कम से कम 2 सीटें उसके पास में होनी चाहिए, तब उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। तो वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। बसपा जो थी यानी कि बहुजन समाज पार्टी को जो है वह राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे से बाहर कर दिया गया था पिछले चुनाव में। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अभी हमने बात किया था कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो 6 हैं। अब आपको बताना है इन 4 विकल्प में से कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बीएसपी, आप, एनपीपी या बीजेपी। बहुजन समाज पार्टी जो है ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, पहले थी, पिछले चुनाव में ये बाहर हो गई। आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और बीएसपी बाहर हो गई है। फिर नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है, और इसके अलावा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो ये इस समय कुल 6 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, ठीक है। अगला है कि लोकसभा में सबसे अधिक सीट कहां पर है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में या केरल में। लोकसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य में हैं। तो लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में सबसे अधिक सीट है उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। दोनों बातें याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। कितनी, 80 सीट है लोकसभा की और 31 सीट है राज्यसभा की। अब अगर पूछ लिया जाए दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, ठीक है। सीटों के हिसाब से, संसदीय सीटों के हिसाब से दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। क्लियर हो गया। अगला है कि लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा किसने की। लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा किसने की कि अब चुनाव होना चाहिए। चुनाव आयोग या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल।
तो किसी चुनाव की, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा का चुनाव या राज्यसभा का चुनाव या राष्ट्रपति का चुनाव, इन चुनावों की घोषणा कौन करता है? तो हमेशा चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित है। और चुनाव आयोग ही राष्ट्रपति हो या फिर संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा, इनसे संबंधित जो भी चुनाव के मामले हैं वह चुनाव आयोग ही देखता है। अगला है कि बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? 40, 42, 39 या फिर 54? बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? तो कितनी सीट है बिहार में लोकसभा की? 40 सीट है। बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है? 40 सीट है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। अगला है कि किस चरण में सर्वाधिक सीटों पर चुनाव होना है? हमने पढ़ लिया कि कुल 7 जो है चरण करवाए जाने हैं इस चुनाव में, 7 चरणों में चुनाव संपन्न होगा। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा सीट किस चरण में है? पहले चरण में या छठवें चरण में या चौथे चरण में या 5वें चरण में? तो सबसे ज़्यादा सीटों पर जो चुनाव होना है वो पहले चरण में होना है। याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा सीट पर चुनाव किस चरण में करवाया गया था? तो पहले चरण में। और सबसे कम किस में? तो चौथे चरण में सबसे कम सीटों पर चुनाव हुआ था और प्रथम चरण में सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा 2024 में निर्विरोध चुनाव कहाँ पर हुआ है? कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर निर्विरोध चुनाव हो गया था, विपक्ष से कोई खड़ा ही नहीं हुआ है। तो वो कौन सा जगह है? उज्जैन, हैदराबाद, महोबा या सूरत? तो लोकसभा का निर्विरोध चुनाव जो हुआ है वो सूरत में हुआ है, गुजरात में, ठीक है ना। तो यहां पर निर्विरोध चुनाव हो गया है। आगे आइए देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में निर्विरोध चुनाव कहां पर हुआ है? फिर से एक बार वही बात कि निर्विरोध चुनाव कहां हो गया है? अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, असम या केरल? निर्विरोध चुनाव कहां हुआ? तो निर्विरोध चुनाव अब हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश के सारे सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो गया है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में गुजरात से कितनी सीटें हैं? लोकसभा में गुजरात से कितनी सीटें शामिल हैं? ठीक है, गुजरात को कितनी सीट मिली है लोकसभा में? 41, 32, 46 या फिर 26? कितनी सीटें शामिल हैं गुजरात की लोकसभा चुनाव में? तो गुजरात की कितनी सीटें शामिल हैं? 26 सीटें शामिल हैं गुजरात की इस लोकसभा चुनाव में। आगे आइए देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति या सांसद या राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट? लोकसभा का अध्यक्ष कैसे बनाया जाता है? तो आपको बता दें कि जब चुनाव संपन्न होता है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, जब ये चुनाव खत्म हो जाएगा तो संसद के जो सदस्य हैं, लोकसभा के पूरे सांसद मिलकर के अपने में से किसी वरिष्ठ व्यक्ति को जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष चुनेंगे। यानी लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव है वो संसद के सदस्य करते हैं, यानी कि सांसद करते हैं, यानी कि लोकसभा के सांसद स्वयं कर लेते हैं, ठीक है ना। अब लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो बातें हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये कौन होता है? तो ये जो है पूरे लोकसभा का अध्यक्ष होता है और इसको अधिकार होता है यह किसी भी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकता है, उसे उसके पद से हटा सकता है, ये सारे अधिकार इसको होते हैं। इसके अलावा जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है यह धन विधेयक पर अंतिम निर्णय देता है, यानी धन विधेयक पर सबसे ज़्यादा जो अधिकार होता है वो लोकसभा का होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष और क्या करता है? तो जब जो है संयुक्त मीटिंग बुलाता है, कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और इसके अलावा राज्यसभा दोनों को संयुक्त रूप से बुलाता है, एक साथ चर्चा के लिए बुलाता है। तो जब दोनों एक साथ चर्चा में आते हैं तब उनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो प्रश्न बनता रहता है कि लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसका है? तो राष्ट्रपति का है। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। इसे नियुक्त कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो लोकसभा के जो सांसद हैं वे सब आपस में मिल करके सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को लोकसभा का
अध्यक्ष बना देते हैं। अब बात आती है कि पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन है? गणेश वासुदेव और मावलंकर, जीबी मावलंकर पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है ना, इतनी बातें यहां से ध्यान रखना है। अब आगे वन लाइनर टाइप के कुछ प्रश्न हैं। तो सांसदों को शपथ कौन दिलाता है? अब ये लोकसभा के सांसद हैं या फिर राज्यसभा के? जब ये चुन करके जाएंगे तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति खुद भी शपथ दिलाता है या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त भी कर सकता है इनको शपथ दिलाने के लिए। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि सांसदों को या संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। अगला है कि लोकसभा संविधान के किस भाग में है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों संविधान के भाग 5 में हैं, जिसका नाम है संघीय कार्यपालिका। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक पर किसका निर्णय मान्य होता है? धन विधेयक पर किसका निर्णय सबसे मान्य है? तो धन विधेयक पर मान्य निर्णय किसका होता है? लोकसभा के अध्यक्ष का। यानी लोकसभा अध्यक्ष ही ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। ठीक है ना, तो ये बातें यहां से ध्यान रखिएगा। अगला है कि नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम और लक्षद्वीप इनमें लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की एक सीटें हैं, चाहे वो नागालैंड हो, सिक्किम हो, मिजोरम हो या फिर लक्षद्वीप हो। इन चारों राज्यों में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? एक सीटें हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीट है? तो लोकसभा की 2 सीटें हर राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट है, गोवा में 2 सीट है, मणिपुर में 2 सीट है, त्रिपुरा में भी 2 सीट है और मेघालय में भी 2 सीटें हैं। तो इन सीटों से प्रश्न बनता रहता है। तो ये थे इस लोकसभा चुनाव से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जहां से प्रश्न बनने की संभावना है आगामी एग्जाम में। तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप इसकी अच्छी तैयारी करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।